नमस्कार। आज के दिन मैं आपसे एक बहुत ही आम समस्या के साथ साथ एक बहुत ही गंभीर समस्या है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मेडिकल टर्म में एडिमा कहते हैं, मगर आम बोल चाल की भाषा में सूजन या फूलना कहते हैं। जब किसी का पैर फूल जाता है या चेहरा फूल जाता है या शरीर फूल जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है, लोग ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है और ये उनका सोचना सही भी है। मैं आपको इस समय एक छोटी सी बात बताऊं कि 1880 के पहले जब हार्ट फेलियर की कोई दवा सारे विश्व में नहीं थी और किसी भी व्यक्ति को जब पैर फूलता था तो वो डॉक्टरों के पास अपना जाता था या उसको भय होता था कि अब उसकी ज़िंदगी के दिन बहुत से सीमित है और वो कुछ ही हफ्तों में उनकी मौत हो जाएगी। मगर जब से 1880 के बाद हार्ट फेलियर की दवाएं आ गई तो ऐसी बातें नहीं हैं। अब हार्ट फेलियर के मरीज जिनकी हाथ पैर फूल भी जाते हैं या सांसें फूलती हैं, अगर सही ढंग से उपचार किए जाए तो उनकी आयु लंबी होती है और आराम से वो जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके बारे में जिन बातों को हमें जानना है कि सूजन होने से मरीज को क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या लक्षण होती है। एक तो पहली बात है कि पैर फूल गया, चेहरा फूल गया। कुछ व्यक्तियों को अगर लीवर की कमजोरी या हार्ट फेलियर की कमजोरी हो तो उनके पेट के अंदर भी फ्लूइड अपना जमा होता है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी होती है और कभी कभी उसके कारण पेट में भी तकलीफ होती है, दर्द की शिकायत वो करते हैं, भारीपन की शिकायत करते हैं। फेफड़े में अगर पानी हो जाए जमा, फेफड़े में अपना सूजन हो जाए तो उस समय पेशेंट को खांसी की तकलीफ होती है, सांस की तकलीफ होती है, चलने में, सोने में, सब में तकलीफ होती है। कि आखिर इस तरह के सूजन एडिमा के कौन कौन से मुख्य होते हैं अपना कारण, क्योंकि कारणों को जानना आवश्यक इसलिए है कि जब तक कारणों को हम नहीं जानेंगे उसका उचित उपचार नहीं हो सकता है। कारणों की बात हम लोग करें तो कोई भी पेशेंट जब हम लोगों के पास ये शिकायत लेके आते हैं कि उनके पैरों में अपना सूजन है या पैर फूल गया है, तो सबसे पहले बात हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि उनको हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या लीवर की बीमारी या खून की कमी है कि नहीं, थायराइड की बीमारी है कि नहीं, इन सब के कोई लक्षण है कि नहीं, पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है। तो ये इसके मुख्य हैं कारण: हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, थायराइड की बीमारी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में थोड़ी सी अपने सूजन की समस्या या पैर फूलने की शिकायत अधिक होती है। खास करके ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, गर्भधारण के दौरान या अंतिम महीने में कुछ महिलाओं को शरीर या पैर हाथ में अपना सूजन हो जाती है, जो कभी कभी प्री एक्लेम्पसिया के भी लक्षण हो सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल अपना पीरियड, मासिक धर्म शुरू होने के पहले या मासिक धर्म खुलने के दौरान भी पैर हाथ में भी सूजन या स्वेलिंग हो सकती है। रजोवृत्ति के बाद मासिक धर्म हमेशा के लिए अगर महिलाओं का हो जाए बंद, उसके बाद भी देखा गया है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण उनके शरीर में सूजन हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन दवाओं को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट के रूप में उनके शरीर में होती है सूजन। उसमें सबसे मशहूर है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन अपने ग्रुप की दवा लंबे समय तक खाने में शरीर में होती है सूजन। बीपी की दवा की बात करें तो एम्लोडेपिन, मिनॉक्सिडिल, इस तरह की दवा खाने से भी शरीर में अपना सूजन होती है। एंटी डिप्रेशन दवाओं में SSRI की दवा खाने से भी शरीर में सूजन होती है। डायबिटीज़ की कुछ दवाओं जैसे पायोग्लिटाजोन भी खाने से शरीर हाथ में होती है सूजन। मतलब कि जब भी किन्हीं का शरीर फूले तो वो उस डॉक्टर का ये दायित्व होता है कि उनकी पूरी दवाओं को एग्जामिन करे कि कहीं कोई दवा के तो साइड इफेक्ट के कारण उनके शरीर में नहीं हो रहे सूजन, ये जानना बिल्कुल आवश्यक है। इसके अलावा ये
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैर हाथ में अपना सूजन है तो हार्ट की बीमारी या लीवर की बीमारी, किडनी होगी। इसके अलावा अगर वेनस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो क्लॉट के कारण या वेनस इनसफिशिएंसी हो तो भी देखा गया है कि खास करके अपने पैरों में होती है अपना सूजन, और ये इडिमा यूनिलैटरल होता है, एक ही पैर में होता है ज़्यादा। और इसके अलावा जो आजकल सबसे मुख्य है कि अगर जो लोग हवाई जहाज़ में लंबी यात्रा करें, 6 से 8 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट हो, 6 से 8 घंटा ज़्यादा एक ही पोस्चर में बैठने से भी देखा गया है कि पैरों में अकड़न, पैरों में अपना सूजन हो सकती है। और जो लोग लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं, 6 से 8 घंटे अपना कुर्सियों पर बैठ के काम करते हैं, लंबे समय तक बैठ के काम करने से भी पैर में सूजन हो सकती है। अब प्रायः अपना कॉमन इसके कारण है। इसके अलावा अगर एलर्जी हो या इन्फेक्शन हो तो उसके भी कारण पैरों में सूजन होती है। इसके अलावा किसी को चोट लग जाए तो उसमें भी देखा गया है कि अपना सूजन होती है। तो इन मुख्य कारणों को जानना इसीलिए आवश्यक है कि जब भी कोई मरीज हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग पूरी छानबीन करके, जांच पड़ताल करके इस बात को कोशिश करते हैं कि इन सब कारणों में कौन से अपना कारण है और उस कारण के हिसाब से उनका उपचार होता है। इतना जानने के बाद आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे कि इसका उपचार क्या है। तो मैं उपचार के पहले उसके बारे में ये जानना, इडिमा के बारे में 2-3 बातों का जानना बहुत आवश्यक है। जब कोई भी पेशेंट पैरों में सूजन या स्वेलिंग लेकर के डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो ये जानने की उनकी कोशिश होती है कि ये एक्यूट इडिमा है या क्रॉनिक इडिमा है। एक्यूट का मतलब अचानक, वो अचानक उनका समूचा शरीर फूल गया, पैर फूल गया, ये स्थिति ज़्यादा खतरनाक है। और इसको इस तरह के इडिमा जिनकी अपने किडनी में इन्फेक्शन या कोई किडनी में होती है बीमारी, उनको अचानक होती है। बाकी लीवर और हार्ट के अपने कंडीशन में प्रायः या आहिस्ता आहिस्ता स्वेलिंग होता है। इसके अलावा हमें जानने की ये होती है कोशिश कि ये यूनिलैटरल इडिमा है या बाइलैटरल। इसका मतलब एक पैर में उनका पैर फूल गया है या दोनों पैर में एक साथ। एक पैर में अगर होता है इडिमा, इसका मतलब होता है कि उनके भेन में, उनकी धमनियों में या लिम्फेटिक सिस्टम में कोई रुकावट है, कोई वेनस इनसफिशिएंसी के कारण या किसी अपना क्लॉट के कारण या ट्रॉमा के कारण या कोई एलर्जी के कारण। एक पैर में सूजन का हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर रहा है फाइलेरिया, जो इत्तेफाक से आजकल बहुत अपना कम है। तो और उसकी थर्ड जो चीज़ है जाननी इडिमा के बारे में कि इसका सिविरिटी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसके हिसाब से भी इसका उपचार अपना करना पड़ता है। इतना जानने के बाद जो अगला सवाल होता है कि हमें डॉक्टरों के पास कब अपना जाना चाहिए। तो चूँकि इडिमा के कारण ढेर सारे हैं तो अपनी अकल लगाने से बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं, छानबीन करें और ये बात जानने की कोशिश करें कि कोई गंभीर मसला हार्ट, लीवर, किडनी या थायराइड की बीमारी तो नहीं है या कोई हल्की फुल्की अपना कारण है। मतलब हर अपना कंडीशन में जाना चाहिए। मगर अगर पैर के फूलने के साथ आपकी सांस फूले, छाती में दर्द हो या बुखार हो या पेशाब की मात्रा घट गई हो या रात में सोने में दिक्कत हो, बार बार रात भर बैठ के आपको गुजारना पड़ता हो, सोने से सांस की तकलीफ बढ़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में बिना विलंब किए हुए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका जांच पड़ताल होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके बाद जो लोग हम लोगों से सवाल अपना करते हैं कि देखा गया है अपना प्रायः कि हवाई यात्रा के दौरान, खास करके लंबी यात्रा जो 6 से 8 घंटे की फ़्लाइट, जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट में जो लोग जाते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 20-20 घंटे की हवाई यात्रा उनको करनी पड़ती है। तो सीट पर लगातार इतने घंटे बैठने से उनके पैरों में सूजन हो जाती है और डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस उसका मुख्य कारण है।
उससे बचने के उपाय अपना क्या करें? उससे बचने के लिए कि जब भी आप लंबी हवाई यात्रा करते हैं तो हर 1 घंटे के बाद आप सीट छोड़ करके उसमें जो 2 सीटों के बीच में होती है जगह, कुछ टहलने की अपना कोशिश करें। हर आधे घंटे के बाद पैर के हर जॉइंट को हिलाएं, उसके अंदर आप मूवमेंट करते रहें। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें या अपना कम से कम करें। अल्कोहल की जगह पानी की मात्रा आपको अधिक से अधिक अपना पीनी है। स्मोकिंग नहीं अपना करें। अगर इन बातों का ख्याल हवाई यात्रा में अपना करते हैं, जो हवाई यात्रा के कारण जो पैरों में होती सूजन, उसमें काफ़ी कमी होगी। अब स्वेलिंग में जो डॉक्टरों की अपना दवाइयाँ होती हैं सूजन में, उसके अलावा कुछ हमारा भी दायित्व होता है, जिसको अगर हम ध्यान से करें तो हमें एडिमा लेग्स में काफ़ी सहायता मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। वो है आवश्यक कि एडिमा लेग्स होने पर कुछ रोज के लिए आराम करना जरूरी है, जब तक एडिमा में अपना कमी नहीं आती। खाने में सॉल्ट की मात्रा को घटाएं, नमक की मात्रा को अपना घटाएं। पानी की मात्रा डॉक्टरों के अनुसार जो पानी की मात्रा वो आपको बताएंगे उतनी पानी आपने पीनी चाहिए। और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करें, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करें। और अगर आप जल्दी आराम चाहते हैं तो सोते समय दोनों पैरों के नीचे, या एक पैर में एडिमा है तो 1-2 तकिया पैर के नीचे रखें, ताकि पैर का लेवल आपके हार्ट के लेवल से ऊपर हो। तो इससे करने से स्वेलिंग में काफ़ी होती है कमी। अपने डॉक्टरों से पूछें कि कॉम्प्रेशन बैंडेज की आवश्यकता है कि नहीं, स्टोकिंग्स की आवश्यकता, वो उस तरह के आते हैं सपोर्ट मोजे, जिसको अपना वो इलास्टिक अपना मोजा लगा के चलने से सूजन में कमी आती है। अगर एक पैर में सूजन है तो कॉम्प्रेशन बैंडेज उसमें काफ़ी असरदार है, वो आपको अपना डॉक्टर बताएंगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो एडिमा लेग्स में आपको काफ़ी जल्दी राहत मिलेगी। और डॉक्टरों के द्वारा बताए गए जो भी उसके निकलते हैं कारण, हार्ट, लीवर, लंग, थायराइड की बीमारी उपचार कराएं तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर इन बातों का ख्याल करेंगे तो एडिमा लेग्स में आपको बहुत राहत मिलेगी और भविष्य में नहीं होगा। धन्यवाद।